रायगढ़ सिटी के पुरानी बस्ती मोहल्ले में एक 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर मोहल्ले के एक सुनसान घर में ले जाया गया था और वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/8/2021 के शाम 5:30 बजे चांदनी चौक के पास उसी के घर के आसपास में एक लड़का अमन सारथी, जो उसकी नाबालिग लड़की को किसी एक बंद कमरे में ले जाकर अपने वस्त्र निकालकर अश्लील हरकत कर रहा था और करने का प्रयास कर रहा था का सूचना पर एक लिखित शिकायत आवेदन पेश करने उपरांत थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध अंतर्गत धारा 354 ख 509 IPC और 12 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अमन सारथी पता तलाश कर गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पीड़िता के द्वारा बताया गया मुंगेली डीईओ ने 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। रेस्ट हाउस के अंदर तोड़फोड़ करने के मामले में दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ शराब पीकर ड्यूटी करने वाले शिक्षक को भी निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। तो मुंगेली की एक खबर आपको बता रहे हैं। रेस्ट हाउस के अंदर शिक्षकों ने तोड़फोड़ की थी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस पर कार्रवाई करते हुए 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही शराब पीकर हंगामा करने वाले शिक्षक को भी निलंबित कर दिया है। डीओ ने तीनों शिक्षकों को निलंबित किया है। तीनों पर यह कार्रवाई उनकी लापरवाही के चलते की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तोड़फोड़ की ये तस्वीरें, जहां पर विश्राम घर के अंदर ये तोड़फोड़ की गई, शराब पीकर हंगामा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कांकेर के नगर पालिका कांकेर के विरुद्ध शहर की स्वच्छता और विभिन्न समस्याओं को लेकर रैली निकाली और जमकर नारेबाजी करते हुए नगर पालिका के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद आक्रामक नजर आए और कांकेर पुलिस बीजेपी की इस रैली को हल्के में लेते हुए बेहद कम पुलिस कर्मचारी तैनात किए, लेकिन कम संख्या के बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग में पहुंचे और बाद में बेहद ज्यादा आक्रामक हो गए और यातायात प्रभारी रोशन कौशिक और एक महिला आरक्षक को धक्का मुक्की करते हुए गिरा दिया, जिसके बाद बैरियर को लांघते हुए नगर पालिका के मुख्य गेट पर पहुंच गए। लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी दौड़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को देख तत्परता दिखाते हुए मुख्य गेट को ताला जड़ दिया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कांकेर की ये तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता रैली के दौरान पुलिस से झड़प करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन पुलिस ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि बीजेपी के ये कार्यकर्ता इस तरह आक्रामक हो जाएंगे और यातायात को बाधित करेंगे, पुलिसकर्मियों के साथ झड़प करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी नेता किस तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं। कई बार कलेक्टर को चेताया, ये रोड के लिए सबसे पहले ज्ञापन देने के लिए अगर किसी ने खड़ा हो तो भारतीय जनता पार्टी खड़ा हुआ। ऊपर नीचे रोड को खोदा गया, उसको बिगाड़ने के लिए कांग्रेस के लोग आ गए। हमने भी कहा कि इसको खोदे हो तो अच्छे ढंग से बनाओ। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले आई। घड़ी चौक पे लोगों को दुकान तोड़ा गया, व्यवस्थापन के लिए सबसे पहले हमारे सांसद और हमारे लोग गए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको चेताने का काम क्या है? इनके कान में जू तक, अगर कांग्रेस की कान में जू तक अगर नहीं रेंग रहे तो इसके जिम्मेदार कौन? हमारा काम विपक्ष में इनके कान को खोलने का, अगर नहीं होगा तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। बलौदाबाजार जिले के सिमगा नगर में भाजपा के बाहुबली पार्षद सूर्यकांत तामकार की गुंडागर्दी सामने आई है। बाहुबली पार्षद ने अपने साथी टेबू देवागन के साथ एक महिला और उसकी नाबालिग पुत्री को बीच बाजार सरेआम बेदर्दी से मारा पीटा है, जिसकी रिपोर्ट
सिमगा थाने में महिला की ओर से दर्ज करा दी गई है। मारपीट की इस घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी सूर्यकांत तामकार को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। महिला ने स्थानीय पुलिस से भाजपा पार्षद को गिरफ्तार करने की मांग की है। महिला ने शिवसेना के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर उनके साथ हुए अत्याचार पर पुलिस अधीक्षक से न्याय मांगा है और मुख्य आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। की शरण में एसपी ऑफिस कार्यालय में बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि जो सिमगा का पार्षद है, बीजेपी का पार्षद है सूर्यकांत ताम्रकार, उसको अंदर नहीं किया जा रहा है। उसको पुलिस की शरण मिल रही है, नेताओं का शरण मिल रहा है। सर, मैंने एफआईआर दर्ज कराया है 22 तारीख के मामले को लेकर कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। मेरी और मेरी बेटी को घसीट कर मारा गया है, हमें लहूलुहान किया गया है। इस बात की जानकारी हमने पुलिस थाना में दी है, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने शिवसेना का शरण लिया है और उसी बात की मांग को यहाँ रखा गया है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम सूर्यकांत को पकड़ रहे हैं, लेकिन जब तक वो सूर्यकांत को नहीं पकड़ के लाएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। सिमगा नगर में महिला के साथ में भाजपा पार्षद के द्वारा जो है मारपीट और बाल वाल खींच करके लहूलुहान करे गए हैं, जेकर संबंध में सिमगा थाना में एफआईआर भी दर्ज है। एक आरोपी मात्र वहां पे गिरफ्तार करे गए, दूसरा आरोपी जो पार्षद है भाजपा के वो भी फरार है। ओकरे गिरफ्तारी की मांग लेके हम अभी माननीय मतलब एसपी साहब ला हम ज्ञापन अभी दे हन और ओकर से चर्चा भी करत हन और धरना में भी बैठ। और बेमेतरा जिले के साजवा इलाके के ग्राम चोर भट्टी में दर्दनाक हादसा हो गया। घर के पास खेल रहे 3 मासूम बच्चों के ऊपर कच्ची दीवार गिर गई, जिससे मौके पर ही 2 मासूमों की मौत हो गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। जैसे ही इस बात की जानकारी घर वालों को लगी, अफरा तफरी मच गई। तुरंत बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया है। एक को गंभीर रूप से घायल होने पर रायपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कच्ची दीवार के पास तीनों मासूम बच्चे खेल रहे थे। इसी दरमियान यह हादसा हुआ है। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके पर पहुंची साजा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। धमतरी में पार्षदों और नागरिकों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को शीघ्र हटाने की मांग की। आपको बता दें कि नगर पंचायत आमदनी में मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमशंकर देश लहरा को पदभार ग्रहण किए 5 महीने हो गए हैं और उनके महीनों में सिर्फ सप्ताह में 1 दिन मंगलवार को कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। बाकी 5 दिन कार्यालय में गायब रहते हैं, जिस वजह से नगर पंचायत आमदी में कोई भी प्रशासनिक काम नहीं हो रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए आम नागरिकों को महीनों तक भटकना पड़ता है। इसी कारण सभी जनप्रतिनिधियों और नगर के सभी नागरिक परेशान हैं, उनमें आक्रोश है। और मुंगेली जिले के रोमरी ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेन कुमार भार्गव सहित 2 पर शासकीय विश्राम गृह में तोड़फोड़ करने के आरोप लगा, जिसकी लिखित शिकायत पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के एसडीओ ने थाने में की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मेन कुमार भार्गव सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पूरा मामला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़ा है, जिन्होंने शासकीय विश्राम गृह में तोड़फोड़ के साथ कर्मचारियों से बदसलूकी गाली गलौज की है। विश्राम गृह में पदस्थ कर्मचारी ने बताया कि अध्यक्ष मेन कुमार भार्गव ने खाना बनाकर खिलाने की मांग की थी। मौके पर मौजूद विश्राम गृह के कर्मचारियों ने रेस्ट हाउस इंचार्ज अमन शर्मा से बात कराई। इस बीच नेता और कर्मचारी के बीच हुई बातचीत में कर्मचारी ने कहा, पैसा देंगे तो खाना बनेगा या एसडीओ से बात करा लीजिए। बस इसी बात को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष गुस्से में आ गए और अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। वीआईपी कमरे में तोड़फोड़ कर दी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।